6:11 हो गया और मैं गई थी योगा क्लास में। कब गई थी? 5 बजे वहाँ मैं पहुँच गई थी। मैम नहीं आए थे आज भी, तो खुद ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी बस। और फिर 10 मिनट आने में लगे तो मैं आ गया। मुझे जोरों की भूख लग रही है, अभी दूध पीऊँगी, रात तो पिया नहीं था। आ जाओ गाइस, दूध पी लो। सुबह सुबह मैं पी रही हूँ दूध। सो गाइस, मॉर्निंग पूजा हो गई है, तो अभी खाना खाने जाऊँगी कपड़े चेंज करके। सारा दिन यहाँ कपड़े ही चेंज करती रहती हूँ। सो गाइस, ब्रेकफास्ट करके आने के बाद फिर मैंने रूम की सफाई करी। सारे बर्तन झूठे हो रखे थे वो सारे साइड करे, टेबल साफ़ करी और फिर उसके बाद मतलब पूरे कमरे में झाड़ू निकाली, बैल्कनी में भी, खिड़की में भी। तो पता नहीं कहाँ से इतना गंद होता रहता है, बट होता रहता है। क्या करें, रूफ साइड में देखो, बैल्कनी में कबूतर कैसे भटक रहे हैं। आ जाओ गाइस, चाय पी लो। सो गाइस, बर्तन तो हो ही जाते हैं। अब ये सुबह चाय का बर्तन हो गया। अगर इसमें चाय ना बनाती फिर भी ये दूध का बर्तन था। अब इसमें चाय पी है, इसमें सुबह दूध पिया था, ये फिर इसमें ठंडा करके पिया था और इसमें रात खाया था। तब ये सारे बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे। और इसमें दूध मंगवाया था, ये दूध की डोली है, इसमें भी बादाम भिगो रखे हैं। तो बर्तन होते रहते हैं। और ये मेरा बर्तन का कलेक्शन। तो आधा टाइम तो मेरा बर्तन मांजने में चला जाता है, जो कि मैं दिखाती नहीं। चाहे कुछ मर्जी कर लो, फिर भी डेली बर्तन होने ही होने हैं। सो गाइस, क्लास में तो कुछ हो नहीं रहा था। फिर उसके बाद मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना था, तो ये हर्ट मैंने बनाया था। और मेरे पास कलर नहीं थे, तो फिर मैंने पेन के साथ ही कलर किया था, रेड ब्लू पेन के साथ। तो मैं आई थी कंप्यूटर लैब में असाइनमेंट बनाने के लिए, क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है ना, लाइब्रेरी में लिमिटेड कंप्यूटर हैं, इसलिए मतलब है तो बहुत, बट फिर भी वहाँ पे ना मतलब एक साथ में है, तो बच्चे मतलब शोर ज़्यादा होता है, फिर वहाँ पे बच्चे साथ में होते हैं। तो यहाँ पे अब कंप्यूटर लैब है, ऑब्वियस सी बात है। तो कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, बहुत सारा स्पेस होता है, तो बच्चे साथ में नहीं बैठते, इधर उधर बैठ जाते हैं, तो फिर आसानी रहती है। तो पहले तो मैं कभी नहीं आई थी कंप्यूटर लैब में, मुझे लगा भरा पड़ा रहता होगा, क्योंकि बच्चे गेम वगैरह भी खेलते हैं, आधे रिसर्च वगैरह करते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बट फिर मैं आई, ट्राई किया, तो मैंने इतना रश नहीं होता, इतना क्या सच्ची बताऊँ, बहुत कम रश होता है। मैक्सिमम 4 या 5 बच्चे होते हैं एक टाइम पे। मतलब सबका अपना अपना अलग अलग टाइम होता है ना आने का, इसलिए। तो फिर जब मेरा टाइम होता है, तो मेरे टाइम पे तो मैक्सिमम 4 या 5 बच्चे होते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी। और ये वाला असाइनमेंट बहुत बहुत ज़्यादा लेंथी था, मतलब इतना लेंथी था कि इसमें लिखना भी बहुत ज़्यादा था। और इसको कंप्लीट करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब कि 4-5 दिन तो आसानी से लग गए थे, जहाँ तक मुझे याद है, या मे बी 1 हफ़्ता। लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, और सोच के कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा सर ने कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट दिया था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था ये। सो गाइस, आज क्लास तो नहीं थी एक भी, सर मीटिंग में थे, तो मुझे सांस चढ़ी हुई है। अभी आके बैठी हूँ जस्ट, और क्या कहते हैं, सांस चढ़ जाते हैं 4th फ्लोर पे चढ़ते चढ़ते। मैं क्या कह रही थी, हाँ अभी तो आई हूँ, बर्तन कपड़े, यही टेंशन है यहाँ पे। हाँ, क्या बताना था मेरे को। हाँ, अभी कपड़े चेंज करूँगी मैं, और फिर
और फिर क्या, हाँ आज क्लास नहीं थी तो फिर सुबह से लेके दोपहर तक मतलब भी लंच करके आई हूँ मैं जस्ट। तो मैं असाइनमेंट बना रही थी, बन गया ऑलमोस्ट, एक क्वेश्चन रह गया, वो भी कर दूँगी कंप्लीट। ये फ्रूट लेके आई हूँ, ये पपीता, ये बची हुई थी, खाएंगे इसको भी। और ये 10 रुपए के 2 नींबू दिए हैं, तो अभी नींबू पानी बना के पीऊँगी। So guys, पानी डाल दिया है, फिर शुगर डालेंगे। नींबू पानी मेरे तरीके से। तो शुगर मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। और ये हाफ नींबू। और सॉल्ट मेरे पास रखा हुआ है। तो ये हमारा नींबू पानी बनके तैयार है। मुझे भागना पड़ेगा। हे गाइस, नींबू पानी पी लो। आज मैं नींबू पानी क्यों पी रही हूँ इसके पीछे का राज भी बताऊंगी। तो गाइस अभी मैं डिनर के लिए जा रही हूँ। योगा क्लास गई, क्लास नहीं यार, मैं खुद ही प्रैक्टिस करने गई थी, क्योंकि मैम ने तो ना तो सुबह आई थी ना शाम को, तो कोई इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, बट मुझे तो प्रैक्टिस करनी थी, क्योंकि यहाँ पे इतना चलना पड़ता है, जैसे कि मैंने बता रखा है, हर चीज़ के लिए चलना पड़ता है। अगर मैं चलने का व्लॉग बनाऊँ ना, घंटों के व्लॉग बन जाएंगे, मतलब बिल्कुल मिला के लगा लो 18 घंटे पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपन करेंगे दूध गर्म। You know, it's a responsibility. सो गाइस, आज का रूटीन शेयर कर लेते हैं। अभी मैं रूटीन ही शेयर करूँगी कुछ दिन तक, क्योंकि दिवाली के लिए जाना है यहाँ से, तो घर जाना है मुझे। देखते हैं मैं कब निकलूँगी, 28 को, 29 को या 30 को, अभी डेट कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आउटिंग का सिस्टम होता है। मतलब इतने दूध उबल रहा है, इतने मैं डिस्कस कर रही थी। फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी, सुबह योगा क्लास जाना है। सुबह का ये सीन है, टीचर आते नहीं है हमारे, तो योगा क्लास जाऊँ या ना जाऊँ, बट अभी मैं सुबह उठ के सोती नहीं हूँ, मतलब उठ जाती हूँ एक बार सुबह 4 बजे। उठने के बाद ब्रश करके फिर अपना योगा कर लेती हूँ प्रैक्टिस, या फिर क्या कहते हैं उसको, प्राणायाम वगैरह कर लेती हूँ। ये चीज़ है। तो आज हुआ यूँ कि कल सर ने बोला था कि लेट आओगे तो एब्सेंट लगेगी, प्रेजेंट नहीं लगाऊंगा, तो आज फिर हम चले गए थे 9:30 बजे क्लास में। तो सर का फ़ोन आया कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो फिर उसके बाद वाली क्लास भी नहीं थी, और फिर उसके बाद वाली भी नहीं थी,
तो फिर 1 बजे तक असाइनमेंट बनाते रहे। हाँ, फिर उसके बाद फ्रूट वगैरह लेके आए और फिर लंच किया। लंच करने के बाद मैं रूम पे आ गई थी। फिर नींबू पानी बनाया मैंने। आई हैव टू चेक कहीं दूध निकल ना जाए। तो फिर क्या हुआ फाइनली, क्या बता रही थी मैं? हाँ, लंच किया। लंच करने के बाद रूम पे आई, नींबू पानी पिया, फिर मैं सो गई थी। तो सोने के बाद मैं कितने बजे उठी मुझे पता ही नहीं लगा यार। मेरे साथ ये होता है कि दिन में तो स्पेशली होता है, रात को तो मे भी हो या ना हो। रात को तो मेरी चैंटिंग कंप्लीट हो जाती है, सुबह सुबह भी मेरी चैंटिंग कंप्लीट हो जाती है, दिन में भी। दोपहर के टाइम पे तो ऐसा होता है, जब मैं चैंटिंग करती हूँ ना, हाथ में बीड्स आते ही मैं सो जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं लगता मैं कब सो जाती हूँ, ठीक है। और फिर मैं उठी, मतलब बीच में फ़ोन भी बजे ना तो मुझे उठाना नहीं होता। मतलब काफ़ी गहरी नींद होती है मेरी यहाँ पे जब मेरे को आती है अभी आजकल तो, क्योंकि मैं योगा 2 टाइम कर रही हूँ, सुबह भी और शाम को भी, ठीक है। तो प्रैक्टिस चल रही है मेरी काफ़ी ज़्यादा वाली, क्योंकि मुझे काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव करना है, जो कि मैं यहाँ पे अपना एम लेके आई हूँ। वो उस चीज़ पे मैं अभी चल रही हूँ। तो मेरी मसल्स भी काफ़ी पेन करती है, तो मुझे मसाज वगैरह भी करनी पड़ती है ताकि ज़्यादा मसल्स पेन ना करे। तो डर भी लगता है कि कोई कुछ इंजरी ना हो जाए। आज तो बल्कि हुआ शाम को जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो एकदम से मतलब ऐसे कुछ मोच जैसा फील हुआ टांग में, मतलब अजीब सी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो गया है। तो मैं डर गई, बट फिर अभी ठीक है, नॉर्मल है। तो वो सारी चीज़ें मतलब एज अ ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ इंजरी ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और मैं इम्प्रूवमेंट पे ही चल रही हूँ कि सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाए। और हाँ, तो फिर शाम को मैं चली गई थी 5 बजे। 5 बजे से लेके मैक्सिमम 6:30 बजे तक, मतलब मेरा ये होता है कि शाम को 1 घंटा तो ज़रूर देना है, मतलब कंटिन्यूटी में बिना रुके। तो मैंने 1 घंटा बिना रुके योगा किया, प्रैक्टिस की, स्ट्रेचिंग वगैरह। और वो सारा प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं मैस में आ गई थी खाना खाने के लिए। तो आज गुलाब जामुन बने थे तो मैंने खाए, बट मेरा और भी खाने का मन था, बट यहाँ पे ऐसे रूल्स है कि नहीं देते, 2 से ज़्यादा नहीं मिले। तो मेरा मन था बहुत ज़्यादा खाने का गुलाब जामुन, मज़ा आ गया खा के, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद खाए। बट ये अभी दिवाली पे घर जाऊँगी तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा, जो कि अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बताऊँ क्या सीन है, यहाँ पे ये सीन है कि जैसे यहाँ पे इनका सिंपल खाना मिलता है, 3 टाइम खिचड़ी होगी, दाल चावल रोटी सब्जी, ये इनका रेगुलर है, ठीक है। उसके अलावा जैसे दूध है खुद से ख़रीदना पड़ता है, फ्रूट है खुद से ख़रीदना पड़ता है। चलो दूध और फ्रूट का तो फिर भी मैनेज हो जाता है, दूध भी ठीक ठाक मिल जाता है और फ्रूट भी मिल जाता है ठीक ठाक। बट यहाँ दिक्कत आती है मिठाई वगैरह। तो जब हम बाहर गए हुए थे एक शॉप पे मैंने ट्राई की थी, मेरे को लगा लोकल शॉप है बट एटलीस्ट अच्छी होगी, तो बहुत गंदी मिठाई थी, मतलब बहुत गंदी, मतलब बस क्या ही मत बोलूँ। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टेस्ट ही नहीं था उसमें। मतलब हमारे हरियाणा में जो मिठाइयाँ बनती हैं बहुत लाजवाब बनती है, मतलब एक अलग ही टेस्ट होता है उनमें, तो वो उसमें वो टेस्ट नहीं था। फिर मैंने ली नहीं, वो तो शुक्र है। मैं तो पहले मेरे को भैया पैक कर दो इतनी, फिर मेरे दिमाग में आया टेस्ट करके देख लेती हूँ, तो मैंने बोला भैया मेरे को टेस्ट करनी है। तो मैंने टेस्ट की, मुझे बहुत गंदा टेस्ट लगा, मुझे टेस्ट ही नहीं आया उसमें, कुछ मिठाई वाला तो कोई टेस्ट ही नहीं था उसमें, ऐसा लग रहा था बस कुछ खा रहे हैं अजीब सा मीठा सा। तो मैंने कहा रहने दो, तो मैंने नहीं खाया। फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद पूछा कि यहाँ मतलब 400 रुपये के ऐसे कुछ गुलाब जामुन। मैं कहा भाई इतनी महंगी मिठाई सोना बेच रहे हो क्या?
देखो बात पैसे की नहीं होती, बात ये होती है कि जब कोई चीज़ सस्ती भी मिल सकती है और अच्छी भी मिल सकती है तो महंगी लेनी क्यों है। ऐसा सोना चांदी थोड़ी बेच रहे हो आप मिठाई के रूप में। मतलब 40 रुपए का एक गुलाब जामुन, ऐसा क्या मतलब उसमें सोने का टुकड़ा है क्या। तो फिर इसलिए यहाँ पे जैसे दूध और फ्रूट तो मिल जाता है, उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ढंग से नहीं मिलती। तो फिर अभी हमारा मिठाई का ही होता है कि घर से ही मिठाई आती है तो वही चलती है। अभी जैसे घर से मिठाई आ गई वो खा ली तो ठीक है, वरना बिना मिठाई के तरसते रहो। जैसे मेरे घर से आ गया तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खा लेती हूँ, मेरी फ्रेंड के घर से आ गया तो वो मेरे साथ शेयर करके खा लेती है मिठाई वगैरह। तो हमारा ऐसे चलता है यहाँ पे, मिठाई का जो सिस्टम है वो ऐसे चलता है। और अभी तक मतलब यहाँ पे मैं तो टी शर्ट में हूँ, यहाँ पे मैं अभी तक एक भी सर्दी का कपड़ा लेके नहीं आई थी। तो आप लोग मुझे देखते भी होंगे चिल मतलब मोड पे चल रही हूँ मैं। दो मिनट कहा इसको बंद करने में। आज मैंने एक बार भी दरवाज़ा खोला ही नहीं, तो भी सेफ है, इतने मच्छर नहीं आए हैं यहाँ पे, नहीं तो पागलों की तरह ढक जाते हैं। तो भी मुझे तो यहाँ पे इतना पुरुषार्थ है, मतलब 18 घंटे का पुरुषार्थ होता है ऑल मिंटू से कि 18 घंटे तक इतने वर्किंग मोड पे हम रहते हैं कि 18 घंटे तक इतने वर्किंग मोड पे रहते हैं कि भाई मुझे अभी ठंड नहीं लग रही। टी शर्ट में सुबह हो शाम हो, इवन मुझे तो गर्मी लगती है। देखो अक्टूबर का लास्ट आ गया है और मुझे इतनी ठंड नहीं लगती। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा, अब आप खुद देख लो, कपड़े खुद धोने हैं। अब ये तो है नहीं कभी कभी का है, कपड़े इंसान रोज़ पहनेगा तो रोज़ कपड़े होएंगे, ठीक है। खुद कपड़े धोने हैं, खुद सारे बर्तन साफ़ करने हैं। अब मैं दूध पीती हूँ, चाय पीती हूँ, चाय बनाती हूँ, दूध गर्म करती हूँ, ठीक है। दूध गर्म किया वो बर्तन हो गया, चाय बनाई वो बर्तन हो गया, चाय पी दूध पिया वो बर्तन हो गया, जिसमें दूध लेके आती हूँ वो बर्तन हो गया। और ये नहीं है कि इंसान कुछ खाता नहीं होगा, फ्रूट वगैरह खाती हूँ या कुछ भी है, वो बर्तन हो गए। तो मतलब कितने सारे बर्तन ही बर्तन हो जाते हैं। तो वो सारे साफ़ करने, डेली झाड़ू करना, डेली पोछा करना, कपड़े धोने, बर्तन, ये खुद ही करना पड़ता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 365 दिन हूँ तो उन 365 के 365 दिन मैं ही काम करूँगी, ये नहीं कि कोई करने आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना, क्लासेस भी अटेंड करने टाइम से, और क्लासेस में क्या चल रहा है वो भी देखना, पढ़ना। मतलब एक इंसान के पास कहाँ टाइम है फालतू वेस्ट करने के लिए। मेरे पास तो है ही नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। तो सच्ची बताऊँ मुझे तो 24 घंटे यहाँ पे कम पड़ जाते हैं। मेरे पास अगर बाय चांस मेरे पास टाइम बचे ना तो मैं सो जाऊंगी। मेरे को सोना है भाई, चाहे दिन में हो या रात में। मेरा फालतू टाइम होता ही नहीं मेरे पास फालतू लोगों के लिए और किसी के भी लिए, ठीक है। जो मेरे लिए करते हैं मैं उनके लिए करती हूँ। हाँ मेरी नींद खराब हो रही है, हो जाए, जो मेरे बंदे हैं, मेरे जो मेरे लिए कर रहे हैं उनके लिए मैं करूँगी। उनके लिए तो चाहे मेरी नींद खराब हो, चाहे मैं बीमार हूँ, जो मेरे लिए करते देखो उनके लिए मैं करूँगी। बट जो मेरे लिए कुछ करते नहीं यार, मैं उनके लिए क्या करूँ। बेमतलब की सरदर्दी मैं किसी की क्यों लूँ। हाँ तो आया मैं बता रही थी कि हाँ मेरे में विटामिन सी की थोड़ी डेफिशिएंसी होगी, तो इसलिए आज मैंने नींबू मंगवाए थे कि वो डेफिशिएंसी थोड़ी पूरी हो। तो 2-4 दिन ले लेंगे नींबू। और दूध मैं सुबह पी लेती हूँ खाली पेट। भूख लग जाती है जब योगा क्लास से आते हैं ना, तो ज़बरदस्त एकदम। अभी सर्दियाँ आ गई है ना, तो और कुछ वैसे सर्दी फील ना हो, बट वो सर्दी की वजह से जो भूख वाला सीन है, तगड़े वाली भूख लगती है। तो सुबह आती हूँ से मतलब ये होता है कि तो पहले तो फ्रूट खा लेती थी, फिर अभी मैं दूध पी लेती हूँ 1 गिलास सुबह और पढ़ के सो जाती हूँ। फिर नहाने जाती हूँ टाइम, और फिर अगर ब्रेकफास्ट करने का मन है तो ब्रेकफास्ट करने चली जाती हूँ। यही चल रहा है हमारी लाइफ में।
So ठीक है guys, now I am ending this vlog here. Thank you so much everyone for all your love and support. Don't forget to like, comment, share and subscribe. अगर और कुछ होता है तो मैं शेयर करूँगी. दिवाली का मैं बताऊँगी. थोड़ी इसलिए भी बिज़ी हूँ, मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं करती. मैं आती हूँ, क्लासेस अटेंड करती हूँ, पढ़ती हूँ, काम करती हूँ, सो जाती हूँ. मेरे सोने की वजह से मेरे प्रॉपर व्लॉग नहीं बन रहे. और मतलब जब इंसान सेल्फ लव में आता है तो फिर वो इतनी व्लॉगिंग भी नहीं कर पाता. तो इस वजह से भी मेरी व्लॉगिंग नहीं हो रही है. बट यू हैव टू मैनेज. थोड़े टाइम की बात है. अभी यहाँ से फिर मैं दिवाली पे जाऊँगी तो नया रूटीन स्टार्ट होगा. फिर वापस आऊँगी तो फिर एक नई एनर्जी से शुरुआत करेंगे अच्छे से. और मैं व्लॉग एडिट भी नहीं कर पाती, बहुत मुश्किल होता है यार. चलो कोई ना, बट आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से. मैं आपकी आभारी हूँ. सो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें. लव यू ऑल.